नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से जन्म और योग्यता के बीच की बहस को एक तरह से हवा दी है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मतलब क्या किसी इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कि मुंह या हाथ या पैरों से, दूसरे इंसान पैदा हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें बहुत पीछे एक प्राचीन कहानी में जाना होगा। ये कहानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जुड़ी है, जो दुनिया की रचना के बारे में बताती है। इस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के देवता ब्रह्मा के शरीर से समाज के 4 वर्ग पैदा हुए। ब्राह्मण उनके मुंह से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके पैरों से जन्मे। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इसी कहानी का इस्तेमाल समाज में जो जाति व्यवस्था थी, उसकी नींव को एक तरह से सही ठहराने के लिए किया जाने लगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस प्राचीन कहानी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। चलिए एक बायोलॉजिकल नजरिए से इसे समझते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से इंसानों का जन्म होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। जब एक पुरुष का स्पर्म और एक महिला का एग मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और वही धीरे धीरे विकसित होकर एक बच्चे का रूप लेता है। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है पौराणिक मान्यता कि इंसान शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सच जो साफ साफ कहता है कि इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही जन्म ले सकते हैं। शरीर के किसी अंग से पैदा होना मुमकिन ही नहीं है। तो अगर ये कहानी सच नहीं है, मतलब लिटरली सच नहीं है, तो सवाल उठता है कि फिर ये कहानी कहीं ही क्यों गई? इसका असली मतलब क्या था? चलिए इस कहानी के पीछे जो सिंबलिज्म है, जो इसका प्रतीकात्मक मतलब है, उसे समझते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानी असल में एक प्रतीक थी, समाज के अलग अलग कामों को समझाने का एक तरीका। जैसे मुख का मतलब था ज्ञान और पढ़ना लिखाना, भुजाएं यानी शक्ति और समाज की रक्षा, जांघें व्यापार और उत्पादन से जुड़ी थी, और पैर तो नींव होते हैं, तो उनका मतलब था सेवा और समाज का आधार। मतलब ये काम का बंटवारा था, जन्म का नहीं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये जो एक सिंबॉलिक कहानी थी, वो भेदभाव का जरिया कैसे बन गई? आइए अब ये देखते हैं कि इसका असली मतलब आखिर खो कैसे गया। असल में समस्या तब शुरू हुई जब लोगों ने इस प्रतीकात्मक कहानी को शब्दशः सच मान लिया, और फिर इसका इस्तेमाल समाज में भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में ये सोच बन गई कि कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही नीचे। लेकिन हमारा आज का भारत और उसका संविधान जन्म पर आधारित इस भेदभाव को बिल्कुल नहीं मानता। उसका मूल सिद्धांत एकदम साफ है, कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं। यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, ज्ञान पर आखिर किसका अधिकार है? क्या ये जन्म से मिलता है या फिर योग्यता से? चलिए अब मेरिट यानी योग्यता के पक्ष को देखते हैं। इस पूरी बहस में सबसे मजबूत आवाजों में से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने जन्म पर आधारित इस पूरी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। उनका संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और डॉक्टर अम्बेडकर का अपना जीवन, वो खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। सोचिए, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की बेस्ट जगहों से पढ़ाई की, कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति के वो बड़े एक्सपर्ट बने, और आज उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एक मूर्ति भी है। और सोचिए जरा, जब भारत का संविधान बनाने की बारी आई, जो इतना बड़ा काम था, तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड करने के लिए किससे चुना गया? उन्हीं को। क्यों? उनके जन्म की वजह से? नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त ज्ञान और उनकी एक्सपर्टीज की वजह से। ये अपने आप में मेरिट की यानी योग्यता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो फिर किसी भी समाज की असली नींव क्या होनी चाहिए, जन्म या फिर योग्यता? इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है कि ज्ञान किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक देश की जागीर नहीं है। महान विचार और खोजें दुनिया के हर कोने से और समाज के हर तबके से आई हैं। असल में ज्ञान तो वहां पनपता है जहां सबको शिक्षा का मौका मिले,
जहां सवाल पूछने की आज़ादी हो और जहां लोग खुलकर सोच सकें। बस यही वो माहौल है जो इंसानी क्षमता को उसकी असली ऊंचाइयों तक ले जाता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी समाज की पहचान क्या होनी चाहिए, लोगों का जन्म या फिर उनकी योग्यता और उनके काम। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।